गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 1 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज जैसे कि आज 1 जून है तो आज हम क्यों ना एक टारगेट सेट कर लें। अगर टारगेट सेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मीनिंग ये है, अगर आप आज फर्स्ट डे टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि मैं द हिंदू में पूरे 30 दिन पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा 30 दिन, तो होगा क्या, सुनिए। होगा ये कि आपकी जो याद करने की कैपेबिलिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी काफ़ी। दूसरा है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप वोकैब को बहुत अच्छे से याद करते हैं। क्लियर है? वोकैब को बहुत अच्छे से याद करते हैं तभी पॉसिबल है ये। अब करना क्या है आपको, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ एडिटोरियल की प्लस आपको वोकैब की, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है, उसे रीड करना है खुद से। रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग जितनी हाई होगी उतना, चाहे फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों या फिर आप किसी SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी की भी कर रहे हों, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है वो ज़बरदस्त तरीके से कर। ठीक है, बस आपको करना ये, आपको लाइक कर देना है वीडियो और शेयर कर देना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए। क्लियर है? अब मैं कराने वाला हूँ आपको एडिटोरियल, और एडिटोरियल है क्या, देखिए। अनसर्टेन शावर्स। अनसर्टेन मतलब जहाँ पे अनिश्चितता हो, यानी कि नॉट फिक्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स ना हो, कंफर्म ना हो। शावर का मतलब होता है बौछार, यानी कि बूंद, बूंदा बांदी, बूंदा बांदी, हम तो ऐसे ही बोलते हैं बूंदा बांदी। क्लियर है? यानी कि बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग जिसको बोल देते हैं। अनसर्टेन है, ज़्यादा बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एडिटोरियल IMD यानी मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए मैसेज पर लिखा गया है। उन्होंने मैसेज दिया है कि इस बार थोड़ी सी बारिश कम होने के चांस है। क्लियर है? देखते हैं आगे। इसलिए क्या बोला जा रहा है, फार्मर्स नीड टू बी गिवेन टाइमली। फार्मर्स को ज़रूरत है देने की, क्या, समय पर, और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, जानकारी ऑन रेनफॉल, यानी कि बारिश के ऊपर कुछ सटीक जानकारी देने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो ये एडिटोरियल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत अच्छे से पूरा बताऊँगा। आपको बस टारगेट सेट करना है, टारगेट सेट करने पर डेली पढ़ना है, फिर बताना कि आपको कितना वोकैब याद हुआ है और कितनी एडिटोरियल 1 महीने बाद समझ आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, कमेंट करके। अब चलते हैं हम सीधे सीधे वोकैब पर। वोकैब की मैं बता देता हूँ, PDF इसकी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब इंस्टा पे भी जा सकते हो, वहाँ पे जाने का फ़ायदा क्या है, आप क्विज का फ़ायदा ले सकते हो, रील्स ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, पर विश्वास करना, पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन होना, अपॉन, डिपेंड अपॉन, ये दोनों ही क्या हैं, आपकी फ्रेजल फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है बदलाव, चेंज, जिसको हम परिवर्तन कहते हैं। हैंग फ्रीली मतलब लटक करके फ्रीली घूमना, यानी कि डेंगल जिसको हम बोलते हैं। बाउंटीफुल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भरपूर, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटीफुल आप बोल सकते हो। एविडेंस, ठीक बोल सकते हो। एविडेंस का मतलब भी ज़्यादा होता है और प्लेंटीफुल का भी ज़्यादा होता है। प्लेंटीफुल या प्लेंटी ऑफ आता है प्रीपोजिशन और एविडेंस के साथ विद आता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्ले आउट का मतलब अप्रचलित होना, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। रन डाउन यानी किसी भी चीज़ की कमी होना या खत्म होने की कगार पे होना। क्लियर? यानी कि अप्रचलित होना, वो अब परफॉर्म में नहीं है। इंसिसेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी रिपीटेड है। इसका मतलब लगातार, निरंतर, यानी सीजलेस बोल सकते हो, यानी कि जिसको हम रोक नहीं सकें, या फिर आप बोल सकते हो नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना होता है। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश होता ही है। क्लाउड बस्ट बोल सकते हो आप, डेल्यूज भी बोल सकते हो। पिक्यूलरिटी का मतलब लक्षण होता है, विशेषता होता है, स्पेशलिटी होता है, डिस्टिंक्टिव होता है, यानी कि बिल्कुल अलग। वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान रखना, नज़र रखना, बी विजिलेंट, या फिर थोड़ा सा सतर्क होना, या लुकआउट का मतलब थोड़ा सतर्क होना या किसी चीज़ को ढूंढना, ऐसे भी बोल सकते हो आप। स्पेशलिटी का मतलब होता है विद रिगार्ड टू स्पेस, पोजीशन, एरिया, साइज, थिंग्स एंड विद इन इट, जो जो चीज़ें हैं। कहने का मतलब है
ये स्पेशली मतलब किसी एरिया की सिचुएशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति, उसके लिए ज़्यादातर यूज होता है। फॉर्टनाइटली का मतलब होता है 2 सप्ताह, यानी कि जो टाइम होता है, टाइम ऑफ 2 वीक्स ऐसे बोल सकते हो, पखवाड़ा बोल सकते हो या फिर 2 वीक्स, ठीक है, यानी कि फॉर्टनाइटली या फॉर्टनाइट बोलो। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, भविष्य कथन या प्रिडिक्शन बोल सकते हो, और प्रिडिक्शन के साथ साथ फोरकास्ट भी बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा लिख देता हूँ। नेक्स्ट है बेयर ऑन का मतलब प्रभाव डालना होता है, ठीक है, सहन करना भी होता है। अफेक्ट, इम्पैक्ट, कंसर्न, ये सारे के सारे मीनिंग इसके हैं और मैंने दोनों तरीके से लिख दिया यहाँ पे। तो ये थी PDF ऑफ द हिंदू एडिटोरियल की, वो आप नीचे जाके ले कम उस पर टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ जाइए PDF ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन है जो CGL में आया हुआ है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड यू एनी मोर, अब मैं तुम बिल्कुल डांटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, कहने का मतलब ये है। तो लॉर्ड क्या होता है, साइड क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, प्लेकेट क्या होता है, ये सब के मीनिंग अगर मालूम है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हो, नहीं मालूम है तो जाहिर सी ज़्यादा नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लॉर्ड लिखते हैं और लॉर्ड का मतलब बव के फॉर्म में प्रशंसा होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, मैं तारीफ ले लूँ, तारीफ करना, ये सारे के सारे मीनिंग क्या हैं, लॉर्ड के हैं, ठीक है। किसी के गुण का वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन देना, तो मैं यहाँ पे तारीफ करने के लिए एक ही वर्ड यूज करता हूँ, कौन सा है, प्रेज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑनर भी बोल सकते हो, ठीक है, और ग्लोरीफाई बोल सकते हो। क्लियर हो गया सारे के सारे वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का मीनिंग होता है, चाइल्ड का मीनिंग होता है किसी को डांटना, मैं डांटना देता हूँ। और क्या हो सकता है, धमकाना भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, किसी को तिरस्कार करना, बुरा भला कहना, तो मैं निंदा या फिर निंदा ले देता हूँ, चलो निंदा करना। ये सारे के सारे मीनिंग चाइल्ड के हैं। स्टार्टल का मतलब क्या होता है, सवाल ये है। इसका मतलब होता है, स्टार्टल का मतलब एकदम चौंकना, चकाचौंध में आ जाते, चौंक जाते ना, क्या हो गई वो वाली चीज़, फीलिंग, ठीक है, चौंक जाना इसको हम बोलते हैं, चौंक जाना। और क्या हो सकता है, जैसे किसी का कन्फ्यूजन करना, ऐसा भी बोला जा सकता है। सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट इसको हम बोलते हैं। और क्या बोला जा सकता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो गैल्वनाइजेशन बिल्कुल बोला जा सकता है। और क्या स्टार्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और क्या जंप बोल सकते हैं, बिल्कुल जंप भी बोल सकते हो, मैं ले देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग हैं। अब आता है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी भी मैटर को या किसी भी चीज़ को क्या करना, शांत करना, शांत करना, ठीक है, सांत्वना देना। तो इसके अगर इंग्लिश में बात करूँ तो क्या हो सकता है, मेक लेसर हॉस्टाइल या एंग्री, ऐसे लिख दीजिए, मेक लेसर, ठीक है, और एंग्री, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे फॉर्म लिख दिए हैं किसी भी वर्ड के, और मुझे नहीं लगता कि आप बता नहीं पाओगे, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें बता सकते हो अगर आपने तैयारी जरा सी भी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, ठीक है, तो चाइल्ड का मतलब डांटना। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो कि SSC ने भी, ठीक है, माना है। तो ये हो गया। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, अनसर्टेन शावर्स, यानी बारिश होगी, उसके बारे में कितनी बारिश होगी, उसमें क्या है, IMD कन्फ्यूजन में है अभी, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट धीरे धीरे वो बता देगा। द इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्लियर, पहले, दिस वीक, इस वीक से पहले, अपडेटेड इट्स मानसून आउटलुक फ्रॉम अप्रैल, उसने अपडेट किया मानसून की स्थिति क्या है अप्रैल से लेकर के अब तक, ठीक है। इसने क्या अपडेटेड इट्स मानसून आउटलुक फ्रॉम अप्रैल, यानी कि अप्रैल से जब तक चला आ रहा था उसको चेंज किया, अपडेट किया। अभी की हाल ही की भौगोलिक स्थिति जैसी भी रही है उसके अनुसार बारिश कितनी होगी, क्या होगी, ये सारी चीज़ उन्होंने बताई। अब आगे क्या कहना चाहते हैं ये देखिए, मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया सेंटेंस आपका, लीजिए।
ये थोड़ा सा बड़ा हो गया सेंटेंस आपका, कुछ रॉन्ग हो रहा है। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या कहता है कि द लेटेस्ट एनालिसिस, अभी का जो एनालिसिस है फ्रॉम वेदर मॉडल, जो वेदर का, वेदर मतलब मौसम मॉडल का जो एनालिसिस है, डैट IMD रिलाई ऑन सजेस्ट, IMD मतलब इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रिलाई ऑन मतलब किसी चीज़ पर निर्भर करना, सजेस्ट पर, नियर सर्टेनिटी जो अभी निश्चितता है, ऑफ डेवलपमेंट विकास होने की, ऑफ अल नीनो कि अल नीनो क्या होने वाला है, डेवलप होने वाला है। ये एक साइक्लिकल फिनोमिनन है, फिनोमिनन मतलब एक घटना, साइक्लिकल मतलब चक्रीय एक घटना है, ऑफ वार्मिंग का मतलब गर्म होने की, इन सेंट्रल पैसिफिक, जो पैसिफिक महासागर है उसके मध्य में टेम्परेचर ज़्यादा होने की, डैट 6 in 10 years लिंक टू डिमिनिश्ड रेनफॉल इन द वेस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है कि 10 में से 6 साल अगर देखा जाए, इज लिंक टू डिमिनिश, ऐसा होता है कि बारिश क्या होती है, रेनफॉल कम होता है, डिमिनिश मतलब कम होना, डिमिनिश हो जाती है इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिमी एरिया में। आगे बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें, एंड द वेस्टर्न जो पश्चिमी पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया का है, पश्चिमी यानी कि पश्चिम का, जो जैसे मान लीजिए गुजरात है, ठीक है, और ये पश्चिम एरिया में आता है, उसके थोड़ा नीचे जाओगे बॉम्बे साइड में तो वो भी आपका क्या है, पश्चिम एरिया, लेकिन साउथ में चला जाता है फिर थोड़ा सा। तो कहने का गुजरात जो है प्योरली आपका पश्चिम एरिया है। तो बात की जा रही कि जो पश्चिम एरिया है इंडिया का, स्पेशली बिटवीन, अगर बात की जाए बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, कि जुलाई और अगस्त में ऐसा होता है कि वहाँ बारिश कम होती है, डिमिनिश हो जाती है, जब क्या होता है, अल नीनो वहाँ पे होता है। तो अल नीनो कहने का मतलब ये है, अल नीनो जब उठता है जब आपका पैसिफिक महासागर में टेम्परेचर बढ़ता है। तो कहने का मतलब है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है पैसिफिक महासागर में तो फिर अल नीनो वहाँ से उठता है, और अल नीनो के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं बारिश कैसी होगी। तो अभी जो बारिश के बताया गया डिमिनिश होगी, मतलब थोड़ी सी कम होगी रेनफॉल पश्चिमी एरिया में, ठीक है, इंडिया के पश्चिमी एरिया में क्या होगी, कम होगी, स्पेशली अगर जुलाई से अगर अगस्त के बीच में देखें तब। ये आपका इस सेंटेंस का सेंस है, ठीक है, या फिर हिंदी मीनिंग है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस पर। अब ये क्या कहना चाहता है, हालांकि हाउएवर, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, सर्टेनिटी ऑफ एन अल नीनो, अल नीनो की जो सर्टेनिटी निश्चितता है, IMD इंडियन या फिर इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ चूजन टू रिटेन इट्स आउटलुक, जो उसका आउटलुक है ऑफ नॉर्मल मानसून, यानी कि वो ये बताना चाहता है, जैसे पहले बताता था कि बारिश क्या होगी, नॉर्मल होने वाली है। एट 96% ऑफ द 50 ईयर, 50 सालों में देखें, द लॉन्ग टर्म एवरेज 87 सेंटीमीटर की बारिश जो हुई है, अनुमानतः लगभग 87 सेंटीमीटर हुई है, तो वो अभी भी रहने वाली है। उसने आउटलुक में कोई भी चेंज नहीं किया है, बारिश लगभग उतनी होगी, लेकिन हल्की सी डिमिनिश मान लीजिए थोड़ा बहुत, वो भी पश्चिमी एरिया में। ओवरऑल देखें तो बारिश तो होने वाली है। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट। अब ये क्या कहना चाहता है, ये देखिए, एनीथिंग बिलो 96%, एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं, देखिए कि 96% से अगर नीचे ज़्यादा वुड हैव बीन कैटेगराइज, उसे हम कैटेगराइज करते हैं एज बिलो नॉर्मल, कि नॉर्मल से कम बारिश हो रही है, ऐसा बोला जाता है अगर 96% से कम हो। लेकिन उन्होंने 96% बोला है तो इसलिए उन्होंने आउटलुक में भी चेंज नहीं किया कोई। अंडरलाइंग इट्स असेसमेंट, अपने जो असेसमेंट उन्होंने किया उसको अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, इज ए कैलकुलेशन दैट अनदर फिनोमिनन, कि दूसरी घटना है, वो क्या है, कॉल्ड द इंडियन ओशियन डाइपोल, कि इन्होंने जैसे अल नीनो वाली बात कही, उसके बाद दूसरी जो घटना फिनोमिनन बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल, यानी OID इन्होंने शॉर्ट में बोला। ये क्या है, अ टेम्परेचर स्विंग, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर स्विंग बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन। क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो घूमता रहता है, झूलता रहता है, क्या होता है, झूलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन किस किस में, वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशियन में। क्लियर है। वुड फेवर, और ये क्या करेगा, फेवर करेगा रेन के लिए, डेवलपमेंट एंड ऑफसेट द लॉस
इन रेंज फ्रॉम एन अल नीनो, कि कहना चाह रहा है कि जो फेवर करेगा, ये फ़ायदा करेगा रेन डेवलपमेंट यानी रेन ज़्यादा करने में, एंड ऑफसेट का मतलब ये भरपाई करेगा, किसी चीज़ की कमी हो जाती तो उसकी भरपाई करेगा, किस चीज़ की, लॉस इन रेन फ्रॉम एन अल नीनो, कि अल नीनो की वजह से अगर जो बारिश कहीं कम हो रही है तो उसकी ये IOD भरपाई कर देगा, फेवर कर देगा, बारिश लगभग नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए इन्होंने जो आउटलुक में बोला है 96% बोला है। अब ये देख लीजिए क्या कहना चाहता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है, टू नोट, ध्यान देने के लिए, डैट IODs आर नॉट स्ट्रांगली लिंक्ड टू बाउंटीफुल रेन्स, कि IOD स्ट्रांगली लिंक्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, बहुत बाउंटीफुल मतलब ज़्यादा सी बारिश हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एज अल नीनो इज डिप्रेस, जैसे कि अल नीनो की वजह से डिप्रेस हो गई है रेन, जैसे कि अल नीनो की वजह से बारिश कम हो रही है तो IOD की वजह से बारिश ज़्यादा हो, ऐसा कोई लिंक ऐसा नहीं है, ये एक उनका अनुमान है। इन 1997 की अगर बात करें, इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग अल नीनो, उस समय 1997 में स्ट्रॉन्ग अल नीनो आया था, बट रिसीव्ड 2% एक्सेस रेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव IOD, लेकिन अल नीनो स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद भी ज़्यादा बारिश हुई, 2% ज़्यादा बारिश हुई, किसकी वजह से, पॉजिटिव IOD की वजह से। तो ये नहीं कह सकते अगर अल नीनो है तो बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें IOD के भी संकेत या उसकी घटना जो हो रही है वो सही नज़र आ रही है पॉजिटिव वे में, तो बारिश लगभग नॉर्मली होगी जैसा इनका अनुमान है। आगे देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हाउएवर, हालांकि बोथ मतलब ये अल नीनो की बात कर रहा है और OID की बात कर रहा है, बोथ हैव नॉट अपीयर्ड एट द सेम टाइम सिंस दैट ईयर, मतलब 1997 में था, उसके बाद दोबारा से ऐसा दोबारा नज़र नहीं आया, अपीयर्ड मतलब दिखाई नहीं दिए कि दोनों की कंडीशन या दोनों का फिनोमिनन हो। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, देखो मैं आपको बता दूं, पहले चलो एक्सप्लेन हिंदी में कर देता हूँ, फिर मैं ग्रामेटिकल का रूल बताऊँगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस देन, यानी कि तब से ये पहली बार है, डेट बोथ फैक्टर आर एक्सपेक्टेड, दोनों फैक्टर से IOD और आपका अल नीनो, ये दो फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, पहले से मैं सही से लिख देता हूँ, आपको F लग रहा होगा, IOD, तो ये दो फैक्टर हैं, ठीक है, बारिश के। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों की फैक्टर जो हैं एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती, टू प्ले आउट इन द सेम मानसून सीजन, कि इसी सीजन में दोनों क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो मालूम पड़ जाएगा जैसे कि स्थिति होगी। अगर पॉजिटिव IOD रहा तो क्या होने वाला है, बारिश ठीक ठाक होने वाली है, एक्सिस वे में भी जा सकती है। फिलहाल इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बारिश लगभग नॉर्मल होगी जैसे होती आई है। आगे इन्होंने बोला है द ईयर्स इंडिया लास्ट रिपोर्टेड आ ग्रेटर देन 10% डिफिसिट इन मानसून रेनफॉल वर 2014 एंड 2015 बोथ अल नीनो ईयर। दोनों ही साल क्या थे, 2000, दोनों सालों की बात हो रही है, एक 14 और एक 15, दोनों सालों में, यानी कि द ईयर्स बोला गया, दोनों सालों में देखा गया, रिपोर्ट किया गया कि ग्रेटर देन 10%, यानी कि 10% से भी कम बारिश हुई थी मानसून में। कब, 2014 और 15 में, किसकी वजह से, अल नीनो की वजह से। क्लियर है। लेकिन फिलहाल IOD का भी फैक्टर है तो हो सकता है अच्छी बारिश हो, इसलिए टाइमली अगर किसानों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो वो अच्छे से फसल लगा पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपडेट आल्सो अंडरलाइंस, की जो अपडेट किया उन्होंने अंडरलाइन भी किया, हाईलाइट किया, डैट रेन फेड एग्रीकल्चर, रेन फेड मतलब जहाँ पर जो फसल, मैं लिख देता हूँ, जो फसल वर्षा के पानी से होती हैं, यानी कि ऐसी फसल जो वर्षा के पानी से डिपेंडेंट होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अंडरलाइन किया, रेन फेड एग्रीकल्चर जोन ऑफ कंट्री, की जो कंट्री के रेन फेड एग्रीकल्चर जोन है जहाँ पे वर्षा के पानी से ही फसल होती है, वुड बी बिटवीन 92% टू 104% ऑफ द एवरेज। अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 92 से 104% के बीच में है, ठीक है, कितना है, 104% के बीच में है, ये बोलना चाह रहा है।
क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादातर फसल जो बोई जाती है वो बरसात पे डिपेंडेंट होती है। एक दो पानी लगा तो, एक दो पानी क्या, पानी मतलब नहीं लगता है, रेयर होता है, तो वो वर्षा के पानी से ही फसल हो जाती है, इसलिए उनका एवरेज भी ज़्यादा आ रहा है। अब मैं सेंटेंस कर दिया हाईलाइट। अब देखिए क्या कहता है, वाइल दिस टेक्निकली क्वालिफाई एज नॉर्मल। टेक्निकली मतलब इन्होंने टेक्निकल टर्मोलॉजी में बोला है, अल नीनो IOD ये क्या है, लोगों को नहीं समझ आएगी ना, तो ये टेक्निकली बोल रहे हैं कि क्वालिफाई एज ए नॉर्मल, उस हिसाब से इन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल बारिश होगी। आगे देखिए, इट इज़ अ वेरी लार्ज वेरिएशन, इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है, वेरिएशन मतलब अंतर है, एंड कुड मीन लॉन्ग, ऐसा हो सकता है ड्राई स्पेल फॉलोड बाई अ पीरियड ऑफ द इंसिस्टेंट डाउनपोर, कि जैसे जो सूखे में जब बारिश होती है लगातार बारिश होती है, ऐसा हो सकता है कि बाद में सूखा पड़ने के बाद लगातार बारिश हो, ये पॉसिबल है, वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ये अपनी टेक्निकल टर्म में ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल बारिश होगी, क्योंकि इनके पास टेक्निकली फॉर्म में बोल रहे हैं, उसी के बेसिस पे, क्योंकि जो असेसमेंट किया है वो उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं। आगे क्या बोलना चाहते हैं, आगे बोल रहे हैं दिस माइट हेल्प, ये हो सकता है मदद करे, मीट द रीजन्स रेनफॉल, कि जो क्षेत्र है रेनफॉल के वहाँ पे अच्छी बारिश हो सकता है वहाँ फ़ायदा हो। नंबर, कि जो नंबर है जहाँ पे एग्रीकल्चर की फसल ज़्यादा होती है या एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा है, वो भी रेन या फिर रेन फेड एग्रीकल्चर जोन, जिसको हम कहते हैं वर्षा के पानी पे डिपेंड होने वाली फसल, ऐसे जो एरिया हैं हो सकता है उनका नंबर ज़्यादा हो, लेकिन विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा हेल्पफुल रहे, अगर बारिश कम हुई ना तो दिक्कत भी हो सकती है। अब ये फैक्टर क्या हो, यही फैक्टर है, देखो अगर पॉजिटिव वे में निकला आया तो बारिश ठीक ठाक हो जाएगी, वरना बारिश कम होने वाली है। वाइल एवरी मानसून हैज़ इट्स ओन पिक्यूलरिटी, कि ये कहना चाहे जो हर कोई मानसून है उसकी खुद की एक विशेषताएं होती हैं, वॉट एवर, जो कुछ द मॉडल्स माइट से, जो मॉडल्स कहते हैं या फिर IMD जो बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन हर मानसून की अपनी एक विशेषता होती है। इट वुड बी क्रूशियल टू वॉच आउट फॉर द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन बोथ स्पेशली एंड टेम्परली, ये कहना चाह रहा है इट वुड बी क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण होगा, टू वॉच आउट, देखना, फॉर द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन, कि मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, फैलाव कैसा हो रहा है, बोथ स्पेशली मतलब एक स्थानीय तौर पर, एंड टेम्परली उसके अनुरूप है या नहीं है, अस्थायी तौर पर, ठीक है, और स्थानीय तौर पर मतलब किसी जगह पर उसका जो ठहराव है मानसून का वो कितना है, कैसा है, टेम्पोररी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार ही हम देखेंगे, नज़र रखेंगे, वॉच आउट का मतलब नज़र रखना होता है, नज़र रखने के बेसिस पे हम पूरी एग्जैक्टली सिचुएशन बता सकते हैं। फिलहाल तो क्या है, ये एक अनुमान है उनका, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है बाय दिस एडिटोरियल। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, छोटा सा सेंटेंस है, ये देखिए क्या कहना चाहता है। शार्प डिफिशिट, ये बोलना चाह रहा है शार्प डिफिशिट कि बहुत तेज़ी से कमी आना ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त में, बारिश की अगर तेज़ी से कमी आती है, पर्टिकुलरली का मतलब विशेष तौर पर सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य इंडिया में, आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आउटपुट, ये क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है एग्रीकल्चर के जो आउटपुट होने वाला है, कि जो आउटपुट का मतलब यहाँ ग्रोथ होने वाली है, या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, बारिश पे। अगर बारिश कम होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा, यानी उसका असर सीधे सीधा दिखाई देगा, यानी कि इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आउटपुट पर दिखाई देगा। क्लियर हो गया, हर एक एंगल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है, मोर एक्यूरेटली, अगर हम ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म में बोले, असेसमेंट ऑफ द रेन, जो रेन का असेसमेंट है ड्यूरिंग दिस मंथ, इस मंथ की बात करें, आर अवेलेबल थ्रू द IMD's extended range forecast that give a fortnightly prognosis and these can be quite dynamic, ये कहना चाह रहे हैं कि जो असेसमेंट दिया गया, अगर मोर एक्यूरेटली, बहुत हम सटीक तरीके से बोलें, एक्यूरेटली बोले तो सटीक तरीके से, रेन ड्यूरिंग दिस मंथ, इस महीने में जो बारिश होगी, आर अवेलेबल थ्रू द IMD एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, जो इन्होंने रेंज बताई है किसकी, फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की, गिव अ फॉरनाइटली, जो कि फॉरनाइटली मतलब 14 दिन लगभग, यानी 15 दिन या 14 दिन के बीच में बात करते हैं, तो 2 हफ्ते को उसे फॉरनाइटली बोलते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, या फिर कह सकते हैं
पहले से अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, ये सारी चीज़ें होती हैं कि 14 दिन का इन्होंने जो प्रोग्नोसिस दिया है वो हो सकता है एक्सटेंड किया जाए। दिस कैन बी क्वाइट डायनेमिक, और ये इसमें चेंज भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। चेंज डायनेमिक मतलब चेंज होने लायक, ये बदलाव भी हो सकता है जो उन्होंने असेसमेंट दिया है या भविष्यवाणी दी है उसमें, क्योंकि ये एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अल नीनो और IOD की। आगे क्या कहना चाहता है ये देखिए, द मानसून इज फोरकास्ट फॉर टू रीच केरला बाय June 4, कि जो मानसून है उसका फोरकास्ट जो किया है वो कह रहा है कि केरला पे ये पहुंचेगा June 4 को, एंड वेदर इट स्टिक टू द डेट, ये हो सकता है, स्टिक टू का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रहना, ठीक है। इन्होंने डेट बोली है 4 जून को पहुंच जाएगा केरला पर, सबसे पहले केरला में आता है अपने यहाँ पे, तो हो सकता है ये केरला पे स्टिक टू रहे, मतलब पहुंच जाए पक्का 4 तारीख, और अराइव्स, और पहुंच भी सकता है, टेड अर्ली, टेड बोले तो थोड़ा सा, अर्ली पहले भी पहुंच सकता है, लेट है लिटिल बियरिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेन ड्यूरिंग द कोर मानसून मंथ, और लेट भी पहुंच सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ प्रभाव डालती हैं क्वांटिटी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में रेन हो रही है ड्यूरिंग दी कोर मानसून मंथ, जो अभी मानसून का मंथ है, अगर इसमें ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दिस ईयर स्टेट एंड सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट रीडबल एफर्ट, कि अपने एफर्ट को, कोशिशों को रीडबल करे, कन्वे करे, एक्यूरेट या एग्जैक्टली, टाइमली इन्फॉर्म, और समय से जानकारी दे फार्मर्स के लिए, यूजिंग और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चैनल, जो उनके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक्यूरेटली और समय से दे दें। ये कोशिश करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही करनी चाहिए। डाउन टू द ब्लॉक लेवल, जो कि ब्लॉक लेवल तक ये जानकारी पहुँचाएँ, जिससे कि किसानों तक पहुँचे और किसान उसी हिसाब से अपनी फसल का इंतजाम करें, ठीक है, और लगाने का, बोने का जो भी है उनका प्रोसेस, तो वो कर पाए। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अब कल से आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेगा, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं दे पा रहा था एडिटोरियल, अब जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।